54 साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी, गयो जुबन सपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधाए, जना 5 मिल माड़ो छाए। सखी सहेलरी मंगल गावें, दुख सुख माथे हरद चढ़ावें। नाना रूप परी मन भावरी, गांठ जोर भाई पतियाई। अर्घा दैलय चली सुवासिन, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिंदुलहा, बाट जात समधी समझाई। कहें कबीर हम गौने जइबे, तरफ कंतले दूर बजइबे। साहब कितने विनोदी थे, कितने व्यंग्यकार थे, मजाक करना कितना जानते थे, और तत्व से बात को समझते कैसे थे, और सूझ ऐसी थी प्रगल्भ बुद्धि कि तुरंत सत्य को समझ लेना, उसको कहने के लिए उनके पास शब्द का भंडार आ जाना, और उसको क्रमशः बैठा लेना और रूपक में कहना, ये सब महान शक्ति उनके पास थी। ये पूरा सगुण उपासकों का मजाक है। सगुण उपासना बुरी नहीं है। आरंभ में किसी महापुरुष को इष्ट मान करके उसका ध्यान करना, उपासना करना, मन निग्रह करना, पर ये ठीक है, लेकिन अंतिम में तो स्वरूप को समझना चाहिए। और जो सदा के लिए समझ लिया कि हमारा इष्ट बाहर है, हमारा भगवान बाहर है, और बाहर से भगवान पाकर के तृप्त होना चाहता है, ऐसे लोगों का साहब मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, चुटकी काटते हैं, कचोटते हैं, विनोद करते हैं, जगाते हैं, जागो। और उसी पर ये 8 पंक्तियों का पद है। साईं के संग सासुर आई। एक स्त्री थी, एक लड़की थी, युवती, वो अपने साई अपने पति के साथ में ससुराल में आई, लेकिन संग न सूती स्वाद नहीं मानी। वो अपने पति के साथ में सोई नहीं, उसको स्वाद मिला नहीं पति का। गयो जवन सपने की नाई, उसकी जवानी सपने के समान चली गई। और वो बेवकूफ क्या करने लगी, फिर से शादी करने की चेष्टा करने लगी। तो जना 4 मिल लगन सुधाए, 4 पंडित आए उसका लगन शोधने के लिए। पति तो है, लेकिन वो पगली है, समझ नहीं रही है। पंडितों को निमंत्रित की कि हमारा लगन सुधाओ, शादी करवाओ। 4 पंडित आ गए लगन शोधने के लिए। जना 5 मिल माड़ो छाए। अब 5 जने मिल करके माड़ो छाने लगे। सखी सहेलियर मंगल गावे, सखी सहेलियां आ गई, वो मंगल गाने लगी, विवाह के गीत। दुख सुख माथे हरद चढ़ावे, और हल्दी उसके शरीर में लेप करके उसकी सेवा करने लगी। नाना रूप परी मन भावरी। फिर शादी होने लगी, और नाना रूप की भांवर पड़ी। भांवर तो एक ही पत्नी को पड़ता है, लेकिन ये नाना रूप से पड़ी। गांठ जोर भाई पति आई। और ऐसी बेहूदी लड़की कि अपने भाई से ही गठबंधन कर ली, और उसी पर पति होने का विश्वास कर ली। अर्घा दैलय चली सुवासिन। फिर वो जब शादी उसकी हो गई तो ससुराल पहुंची, एक नई ससुराल में। तो जब ससुराल में पहुंची तो अर्घा दे करके सुवासिन उसको ले चली। ऐसा होता है कि जब दुल्हन आती है तो दरवाजे पर पालकी में ले करके कहां खड़े होते हैं, तो वहीं पर उनको परछा जाता है। ग्रामीण भाषा में परछना कहते हैं। तो वो मूसल लेकर के वो आते हैं, चारों तरफ पानी लेकर के और दूब लेकर के, दूब अच्छत पानी मिलाकर, और बहुत बहुत कुलमनी स्त्रियां कर, वो अहिबाती स्त्रियां करते हैं। सुवासिन नाम अहिबाती, सुहागिन, वह करती हैं। उसके पश्चात डोला रख देते हैं। तो डोला से दुल्हन निकलती है तो डलिया रखते हैं। ये मूंज को डलिया बनाते हैं, जिसको ढकिया भी कहते हैं अवध क्षेत्र में। तो कई डलिया ले आते हैं, तो एक डलिया उसके सामने रख दी, उसमें पैर रखती है, तो अगली डलिया फिर रखती है तो उसमें पैर रखती है।
जो संपन्न लोग उनके घर में 10-15 डेलिया होती है, तो अंदर से बाहर तक बिछा दिए, वो चलती गई। कम है तो नीचे पीछे वाला उठा के आगे धरते जाते हैं। तो डेलिया में पैर और रखती, जमीन में नहीं, आदर किया जाता है। दुल्हन आ रही तो जमीन में उसका पैर न पड़े। तो अब आगे पानी गिराती जाती है कहवाती स्त्री, अर्घा दैले चली सुहासिन। सुहागिन स्त्री एक अहिवाती स्त्री वहां विधवा नहीं जाती। अगर विधवा घर में है तो कहीं घर के कोने में बैठी रहती है, उसको वहां जाने का आर्डर नहीं रहता, वो अशुभ है। तो सुहासिन स्त्री वो अर्घा देख लेकर के चलती है। चौके राण भई संग साई, लेकिन जब वो चौक, घर के चौक में पहुंची बीच में, तो राण हो गई। लेकिन उसका पति साथ में, फिर भी वो राण हो गई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह तो हुआ लेकिन बिना दुल्हा के चली। बाट जात समधी समझाई, रास्ते में जाते जाते समधी ने समझाया, रो मत, फिर तुम्हें दुल्हा मिल जाएगा। कहे कबीर हम गौने जाइबे तरफ कंतले तुर बजेबे। तो साहब कहे जब समधी ने समझाया तब दुल्हन ने कहा कोई बात नहीं, जब गौने जाएंगी तो हमें पति मिल जाएगा, और तरफ कंतले तुर बजेबे, अपने पंथ को, अपने कंत पति को लेकर के, कंथ है शुद्ध शब्द है, कंत कान पति, पति को लेकर के हम तर जाएंगे। और तुर बजेबे, तुर नाम बाजा, तुर ही बाजा बजेबे, खुशी मंगल के गीत गाएंगे और भगवान हमारा पति मिल जाएगा। ये शब्द का ऊपरी अर्थ है जो पूरा मजाकिया ढंग से, और इसका मार्मिक अर्थ अलग से भगवान जो पाना चाहते हैं उन पर पूरा व्यंग है। साईं के संग सासुर आई। साईं ये आत्मा है, जीव है, और जो बहू है वो वृत्ति। ये वृत्ति साईं के संग में ही ससुराल में आती है, यानी जीव के साथ में ही जीवन में आती है। आदमी जन्मता है, जीवात्मा तो है ही है, और वृत्ति भी मनोवृत्ति भी साथ में है। तो जन्म के साथ ही ये मनोवृत्ति रहती है, और मनोवृत्ति के साथ उसका पति आत्मा रहता है। तो साईं के संग सासुर आई, अपने आत्मदेव रूपी पति के साथ में ही ये मनोवृत्ति संसार में आती है। लेकिन संग न सोती स्वाद नहीं मानी, अपने आत्मदेव रूपी पति के साथ में सोती नहीं है, और उसका स्वरूप स्थित का आनंद ले नहीं पाती। गयो जुबन सपने की नाई, जुबन जवानी के लिए, यौवन शुद्ध शब्द है यौवन। यौवन को ग्रामीण भाषा में जोबन कहते हैं। गयो जुबन सपने की नाई, जवानी सपने के समान जैसे उस लड़की की बीत गई और पति की संगत न कर सके। तैसे ये उत्तम मानो चोला, स्वस्थ जवानी का समय, हाथ पैर और इंद्रियां स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, मस्तिष्क और हृदय स्वस्थ है, ऐसा साधन का बढ़िया समय बीत गया, और मनोवृत्ति आत्मदेव रूपी पद के साथ में सोई नहीं, इन्हीं चित्त वृत्ति आत्मलीन नहीं हुई। कितना दुर्भाग्य, ऐसा सुनहला अवसर भागा जा रहा है, और पति साथ में, लेकिन पति का आनंद बहू नहीं ले पा रही। ये मनोवृत्ति आत्मदेव रूपी पति उसके साथ में है, लेकिन आत्मदेव के साथ में सो नहीं पा रहे, आत्मदेव में लीन नहीं हो पा रहे, और इसका जीवन निरर्थक जा रहा है, समय भागा जा रहा है। जना 4 मील लगन सुधाए। अब आदमी सोचता है भगवान कब मिलेगा। भगवान के लिए वह संकल्प विकल्प करता है, भगवान बाहर खोजता है। भगवान आत्मा है, जीव है, चेतन है, जो स्वयं स्वरूप हृदय में बैठा है, समझता नहीं उसको, तो बाहर लगन सुधाते हैं। ये मन की मनोवृत्ति भगवान को खोजती है बाहर, तो 4 पंडित इसका लगन शोधते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 पंडित हैं। मन से मनन होता है, चित्त से अनुसंधान होता है, बुद्धि से निर्णय होता है, अहंकार से करतूत होती है।
ईश्वर के अनेक रूप गढ़ते हैं ये चारों, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला, बंसीधारी, धनुर्धारी, मोर पंखधारी, मुकुटधारी। 7वें तपक पर 7वें लोक में, साकेत लोक में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, गोलोक में, सतलोक में नाना प्रकार के भगवानों की कल्पना ये मन चित्त बुद्धि अहंकार से होती। तो ये 4 जने, 4 पंडित मन चित्त बुद्धि अहंकार ये लगन सोचते हैं बाहरी ईश्वर से मिलने के लिए। जना 5 मिल माड़ो छाए। साहब कहते 5 जने तो माड़ो पहले से छा दिए हैं, शरीर माड़ो है। माड़ो मंडप, मड़वा, विवाह शादी जहां शादी होती है उसको माड़ो कहते हैं ग्रामीण भाषा में, जो मंडप है। तो ये 4-5 लोग, 5 तत्व, 5 विषय, ये शरीर रूपी माड़ो को पहले छा दिए हैं। सखी सहेलर मंगल गावें। सखी सहेलर नाम इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि, ये इंद्रियां मंगल गाती हैं। यानी बाहरी तरफ से सुख पाने के लिए उत्सुकता उत्पन्न करती है। अपना सुख, अपना परमात्मा बाहर जो मानता है, तो जो विषयों में सुख मानता है वो भी एक बाहर मानना हुआ, परमात्मा बाहर मानता वो भी बाहर मानना हुआ। उच्च दृष्टि से देखा जाए तो विषयों की तरफ भागना और बाहरी भगवान की तरफ भागना, दोनों विषयों की तरफ भागना, दोनों अपने से भागना, दोनों सत्य से भागना। ये संसार के विषय नश्वर हैं, अंत में साथ नहीं रह जाते हैं। और बाहर से माना हुआ भगवान भी मना कल्पित है। ये संसार के भोग मना कल्पित तो नहीं है, लेकिन क्षणभंगुर है। और इनमें जो हमारे चित्त और इंद्रियों का संयोग होता है ये कल्पित है, कल्पना से होता है, और उसका परिणाम बंधन है। तो बाहर ये सखी सहेलर यानी इंद्रियां, सखी सहेली, सहेली का सहेलरी है। तो सखी सहेली मंगल गाती है। जैसे किसी लड़के की शादी हो तो सखी सहेली आकर के गीत गाती हैं, तैसे यहाँ बाहरी भोगों के लिए मन जब उत्सुक होता है, ये चित्तवृत्त रूपी युवती बाहर इंद्रियों के भोगों के लिए जब उत्सुक होती है, या बाहर भगवान पाने के लिए जब उत्सुक होती है, तो इंद्रियां मानो मंगल गाती हैं। इंद्रियां उन्मुख होती हैं बहिर्मुख करने के लिए चित्तवृत्ति को। दुख सुख माथे हरद चढ़ावें, ये सब का फल है दुख और सुख। साहब कहे दुख सुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। लेकिन ये दुख है और सुख है। इंद्रियों के भोग मिले सुख है, छूट गए दुख है, और उसकी जो इच्छा बनी वो तो दुख ही है। तो इंद्रियों के भोगों में दुख सुख का द्वंद्व शुरू होता है। बाहर से ईश्वर पाने की कल्पना, तो जो कल्पना है, कल्पना में बड़ा आनंद आता है, और कल्पित वस्तु नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो दुख और सुख के द्वंद्व जीव को होते हैं। ये मानो सखी सहेलर मंगल गाती हैं और दुख सुख की हल्दी उसके माथे पर रगड़ती है। यानी इंद्रियां क्या करती हैं? बहिर्मुख करना और दुख सुख के झमेले में डालना। जो इंद्रियों के भोगों के विषयी हैं वह तो दुखी है ही हैं, जो बाहर परमात्मा खोजते वो भी दुखी हैं। अच्छे अच्छे साधक वैराग्यवान पुरुष वह इसलिए अंत में झंकते हैं कि भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए। बड़े निष्कामी है संसार से, वैराग्यवान है, बूढ़े हो गए और भगवान आज तक न मिला। मैंने उदाहरण एक दिन दिया था, चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई, और वह सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहे, मरते के समय छटपटाने लगे, हे भगवान सब छोड़ के आपके आश्रम, आपके स्थान में आया और यहाँ भी आपके दर्शन नहीं हुए, तो मरते समय वो लोटे छटपटाएं। तो एक उनके शिष्य ने कहा, महाराज
अरे आत्मा ही भगवान है, शरीर ही वृंदावन है। आप किस भगवान को बाहर पाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कोई है नहीं इसको दूर करे, क्योंकि उनको पक्का निश्चय था कि अलग से भगवान मिलता है। पुराणों में, महाकाव्यों में ऐसा लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है। ये बहुत गिरावट पुराणों में और महाकाव्यों में आई, और इसमें बताया गया भगवान बाहर मिलता है। वो बड़ा सुंदर सुंदर होता है, विमान पर आता है, ले जाता है वैकुंठ धाम में, वहां बड़ा दिव्य भोग भोगना मिलता है। ये सब प्रपंच लिखा है, और इन प्रपंचों से प्रभावित होकर के सगुण उपासक बस मरते दम तक हाय हाय करता रहता और कोई नहीं मिलता, तो वो भी सुख दुख के द्वंद्व में पड़े रहते हैं। नाना रूप परी मन भांवरी, गांठ जोर भाई पति आई। साहब कहते हैं फिर तो क्या हुआ, ये वृत्त रूपी दुल्हन नाना रूप के दूल्हों से भांवर उसकी पड़ी। नाना रूप परी मन भांवरी। साहब कहते हैं मन से कल्पित नाना रूप, ईश्वर के नाना रूप, भगवान के नाना रूप, नाना देवी देवता से इसकी भांवर पड़ी। भांवर पड़ी यानी परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, अग्नि बीच में स्थापित करके बरबधू चारों तरफ से घूमते हैं 7 फेरे, उसको भांवर कहते हैं, परिक्रमा को। तो यहाँ भांवर पड़ना क्या है, नाना देवी देवताओं, नाना आकार वाले भगवानों के प्रति जो मन में भ्रम पड़ना, यही भांवरी पड़ना। जो भ्रम कर लेना वो भगवान है, 4 हाथ वाला, सांवला, गोरा, ये वो सब भ्रम है। और इस प्रकार भ्रम उसके मन में पड़ा। गांठ जोर भाई पति आई। साहब व्यंग और करते हैं, ये तो भाई से उसने अपनी गांठ बंधन कर ली। ये मनोवृत्त का भाई अज्ञान, अज्ञान रूपी भाई से इसने अपना ग्रंथ बंधन कर लिया। ये तो अज्ञान है, अपने स्वरूप को न पहचानना, बाहर भगवान खोजना अज्ञान है। अर्घा दैले चली सुवासिन। सुवासिन नाम अहिवाती स्त्रियां, सुहागिन, पतिवाली, अहिवाती। अभिप्राय है ईश्वर परायण, जो साधक ये मानते हैं ईश्वर हमारा पति और हम उसकी पत्नी। ऐसे जो बड़े साधक हैं वे मानो सुहागिन, अहिवाती स्त्रियां, वे उस साधक को अर्घा लेकर के चलती हैं। अर्घा देना नहीं, अर्घ देना, पानी गिराना, स्वागत करना, सत्कार करना, सम्मान देना। तो बड़े बड़े गुरु, सगुण उपासक गुरु अपने मुमुक्षुओं को समझाते हैं, भगवत भक्तों को समझाते हैं। और अर्घा देना नाम पानी गिराना, पानी ना वाणी गिराना, उपदेश करना, उपदेश देते हुए लेके चलते। अर्घा दैले चली सुवासिन, जो ईश्वर को पति मान करके परिपक्व साधक हैं वही मानो सुवासिन है। और ये नई दुल्हन है जो ईश्वर में प्रेम लगा रही है, तो इसको लेकर के वो चलते हैं, उपदेश करते हैं कि भाई तुम भक्ति करते रहो और भगवान तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो तुम्हारा पति। एक बार एक रसिक संप्रदाय के साधु मिले और उनके 50-55 वर्ष की उम्र थी। तो अपन तरकी झुमका सब धरे रहे, कुछ पहने रहे। तो हम लोग गए तो हमारे एक साधक ने कहा, तो तुम यहीं रहती हो? वो भी उसी शब्द में कहा उन्हीं वचनों में, तुम यहीं रहती हो? और स्त्रीलिंग शब्दों में उनसे बात करने लगा, वो भी अपना बात करने लगा। तो जो अपने आप को ये मानते हैं भगवान की पत्नी है, वे नए साधकों को समझाते हैं अर्घा दैले चली सुवासिन। अर्घा दे लेकर के नहीं, पानी गिराते हुए, वाणी गिराते हुए, विचार अपना देते हुए, संस्कार देते हुए कि तुम भक्ति करो, भगवान मिलेगा, घबराओ ना। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, खंभा फाड़ के प्रहलाद को मिला, कैसे नहीं मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। ये खंभा फाड़ने का रोग, कहां खंभा फाड़ के कौन मिला? काल्पनिक कथा।
इतने इतने दुष्ट रजवाड़े आकर के भारत को परेशान किए, गौं की हत्या करवाई, मंदिरों को तोड़े, कोई मंदिर दीवार फाड़ के भगवान ना निकला। खंभा फाड़ना एक काल्पनिक कहानी, समाज रूपी खंभा फाड़ करके नरों में सिंह कोई नरसिंह वीर पुरुष निकला होगा, हिरण्यकश्यप को ताड़ना दिया होगा और प्रहलाद की रक्षा की होगी, हो सकता है। चौके राण भाई संग साई, साहब कहते हैं साई तो संगय में है, लेकिन वो चौके में राण हो गई दुल्हन। चौका जहां पर चौका पूर करके जब दुल्हन आती है तो जहां शादी होती है लड़की के घर में, वहां तो होती है, जब ससुराल में आती है तो वहां भी चौका पूरा जाता है और वहां बैठाई जाती है दुल्हन। तो चौका में लाई गई लेकिन वो राण हो गई, उसका दूल्हा तो पास में बैठा लेकिन वो राण हो गई। कैसा उल्टा पलटा है। संग साई आत्मदेव रूपी साई पति तो साथे में है, लेकिन ये मनोवृत्त समझती है कि मेरा पति बाहर है इसलिए मिल नहीं रहा, तो राण बनी है। साहब कितना बड़ा व्यंग करते हैं, जो समझते हैं भगवान बाहर है वे राण बने, भगवान तो मिल नहीं रहा तो राण बने बैठे रहे। और है पति साथ में, आत्मदेव ही पति है, खसम तो पास में है, खसम ठाट ठीक नहीं सूझ, फटकारे हैं साहब, खसम पास में खड़ा तेरे को सूझता नहीं है। तो चौकी राण भई संग साई, भयो विवाह चली बिन दुल्हा, विवाह तो हुआ लेकिन दुल्हा के बिना दुल्हन चली। खूब बाजा गाजा बजा करके भगवान से प्रेम लगाए, लेकिन बूढ़ा हो गए दुल्हा मिला नहीं और बिना दुल्हा के दुल्हन चली। कितनी करारी मार है। भजन करते करते, भक्ति करते करते, अखंड कीर्तन करते करते, मूर्तियों के सामने नाचते नाचते बुढ़ा गए और दुल्हा मिला नहीं, बिना दुल्हा के दुल्हन चली। बाट जात समधी समझाई, ये रास्ता में चलते चलते समधी समझाए। समधी का मतलब जिनकी बुद्धि सम हो गई, ऊंचे ऊंचे गुरु, वे समझाए देखो प्रेम लक्षण भक्ति करती चलो, घबराओ ना। अरे भगवान तो कभी जन्म जन्मांतर में भी मिलते, इस जन्म में नहीं मिलते, आगे जन्म में मिलेंगे, मिलेंगे जरूर, नहीं इस जीवन में मिले। कैसे दर्शन साजी आरती, ब्रेन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मोये दर्शन दे होगी आवे कौन काम। तो भक्त ही चाहता भगवान मिले, अब मिलते तो है नहीं, बाहर भगवान कुछ है नहीं, कहां मिले। तो उनके गुरु लोग समझाते घबराओ ना, रो ना, अरे आज नहीं मिला है तो मरने के बाद जब वैकुंठ धाम में जाओगे तो मिलेगा ही, वो तो गारंटेड है, मरने के बाद मिलेगा। तो बात जात समझी समझाई, कहें कबीर हम गौने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, फिर ऐसे भक्त लोग कहने लगे कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला नहीं मिला, जब गौने जाएंगे तब तो मिलेगा, शरीर जब छूट जाएगा भगवान के धाम में जाएंगे तब तो मिलेगा ही। तरफ कंतले तुर बजैवे, हम अपने कंत को लेकर के तर जाएंगी और तुर ही बजाएंगी, यानी खूब आनंद मंगल के गीत गाएंगे और भगवान के धाम में पहुंच करके कृतार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार भूल भुलैया में गुरु चेला जीवन भर पड़े रहते हैं। जो बाहर भगवान खोजते हैं उनकी दशा यही होती है। साहब कहते हैं साईं के संग सासुराई, अरे ये दुल्हन तो अपने पति के साथ सब समय समझ जाए, दुल्हन मनोवृत्ति और पति आत्मदेव। तो साधक को चाहिए कि अपनी मनोवृत्ति को आत्मदेव में लीन करे। ये आत्मा ही परम देव है और जिसकी मनोवृत्ति ये समझ गई और आत्मलीन हो गई, उसको बाहर से परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं। शब्द 55। नर को ढाढ़स देखो आई, कछ अकत कथ्यो है भाई। सिंह शार्दुल यक हर ज्योतिन, सीकस बोइन धाने।
बनके भुलैया चाखुर फेरे छागर भय किसाने। छेरी बाघे ब्याह होत है मंगल गावे गाई। बनके रोज धरि दायज दीन्हो गोह लोग कंधे जाई। कागा कापर धोवन लागे बकुला किरपहि दांते। माखी मूड़ मुड़ावन लागी हमहू जाप बराते। काई कबीर सुनो हो संतो जो यह पद अर्थावे। सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। यह शब्द पूरा व्यंग में कहा गया है। सदगुरु कबीर व्यंग करने में काफी निपुण थे और इसीलिए आजकल के हिंदी अखबारों में प्रायः व्यंग का स्तंभ कबीर साहब के पदों के अंशों को लेकर के रखते हैं। जैसे कबीर चौरा, कहत कबीर, या सुनो भाई साधो, या चक्की चलती, देखत जग बौराना। साहब बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। नरको ढाढ़स देखो आई कछोथक अकत कथ्यो है भाई। साहब कहते हैं मनुष्य का ढाढ़स तो देखो। ढाढ़स नाम साहस, धैर्य। यहाँ साहस से भी प्राय दुस्साहस। इसने कुछ अकथ कहानी कही है जो नहीं कहने योग्य है, ऐसी बातें कही। धर्म के क्षेत्र में और व्यवहार के क्षेत्र में इंसान अपने आप को ठगने का प्रयास करता रहा है। संसार के प्राणी पदार्थ केवल व्यवहार बरतने के लिए, उनमें अहंता ममता करने की चीज वो नहीं है, लेकिन आदमी उनको अपना मानता है। ये व्यवहार की गलती है। दो व्यक्तियों के संबंध का फल होना चाहिए संबंध का मोह मिट जाना। खाने का मतलब होना चाहिए खाने का मोह मिट जाना। किसी व्यवहार का मतलब होना चाहिए उसका मोह मिट जाना। लेकिन हम मोह बढ़ाते। हर प्राणी पदार्थ में अहंता और ममता करते हैं। और धर्म के क्षेत्र में भी जो अपना स्वरूप नहीं है उसको हम अपना स्वरूप मानते हैं। जो मन की कल्पना है उसको हम अपना साध्य मानते हैं। ये अकथ कथा है। और इस प्रकार इंसान ने ऐसा ढाढ़स किया, ऐसा साहस किया, जो उसका नहीं है उसको अपना माना, जो उसका लक्ष्य नहीं है उसको अपना लक्ष्य माना। स्वरूप के अज्ञान से यह दिग्भ्रमित है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जो नहीं कहना चाहिए वो कह रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है। ये इसका दुस्साहस, अज्ञान। और उसी पर साहब उल्टवासी में अपनी बातें कहते हैं। जियासियां होती हैं सब व्यंग होती है। जैसे कोई बुखारग्रस्त व्यक्ति केला खाता हो, लड्डू खाता हो, तो देखने वाला कहे हाँ ये बहुत मुफीद दवा है बुखार की, तो ये व्यंग है। सिंह शार्दुल एक हर ज्योतिन सीकस बोइन धाने। सिंह और शार्दुल, शार्दुल एक पक्षी होता है। वैसे शार्दुल सिंह को भी कहते हैं, लेकिन सिंह शार्दुल के पहले ही आ गया है, तो यहाँ शार्दुल का अर्थ है पक्षी। सिंह और शार्दुल को इसने एक हल में जोत दिया जिसका कोई जोड़ा नहीं है, कोई संबंध नहीं हो सकता है। सिंह जीव, शार्दुल मन। मन से अभिप्राय मन की मान्यताएं। जीव ने अपने आप को मन की मान्यताओं में जोड़ दिया। अहंता और ममता यही हमारे गले की फांसी है।
हमारे चारों तरफ बिखरे हुए पदार्थ और प्राणी हमारे नहीं। यह एक अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी जान सकता है। जब सांस टूट जाती है तब सब जहां का तहां रह जाता है और अपने नजरों के सामने हम रात दिन देखते हैं, अपने स्वजनों को जलाते हैं और दफनाते हैं और सब कुछ जिनका माना हुआ था वह सब कुछ को छोड़ के चले गए। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और यह स्थिति सच है, फिर भी हम मान्यताओं में उलझे, मान्यताओं की एक कुंडली बना लेते हैं, उस कुंडली में अपने आप को फंसा देते हैं। जीव की असंगता का बोध यही परमार्थ है। सदैव हमें आभास होता रहे कि मैं असंग हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं। ये एक वास्तविकता है। लेकिन आदमी कहता है मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। व्यवहार की दृष्टि से ठीक है, लेकिन विवेक की दृष्टि से ये बिल्कुल झूठ है। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, ये बिल्कुल झूठ। और ऐसी झूठ बातों को लेकर के ही लोग मोह माया बढ़ाते रहते हैं। तो सिंह और शार्दुल के एक हल में जोत दिया, अपने आप को मन की मान्यताओं में जोत दिया। सीकस बोइन धाने, सीकस का मतलब होता है ऊसर जमीन। ऊसर जमीन में ये धान बोया। धान का मतलब अन्न। कोई भी धान्य कहा जाता है अन्न मात्र। तो इसने ऊसर में बीज डाले और जीवन भर ऊसर में बीज डालता रहा। ये व्यंग है निरर्थक क्रिया के लिए। आदमी जीवन भर निरर्थक क्रिया करता रहा, जन्म लेता है, होश में आता है और निरर्थक क्रिया करता है, जिससे इसे कोई फल मिलने वाला नहीं है। और अगर मिलने वाला है तो बंधन और कुछ नहीं। और ये अनपढ़ लोग ही ऐसा करते हो, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान करते हैं, अच्छे अच्छे पंडित करते हैं। शास्त्र का ज्ञान हो जाना एक अलग बात है। इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरेट का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, साइंस का ज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, जीव विज्ञान शास्त्र, वनस्पति विज्ञान शास्त्र, ये सब का ज्ञान हो जाना बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अपने जीवन के सारे क्षणों का सकारात्मक दिशा में दोहन करना और जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे का हित हो, ऐसा काम करना, ऐसे कम लोग कर पाते हैं। सारी क्रिया जीवन की प्रायः निरर्थक जाती है लोगों की। सीकस बोइन धाने, लोग ऊसर में धान बोते हैं, ऊसर में बीज डालते हैं, निरर्थक क्रिया करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। अभी एक लड़का कहता था कि एक हमारे घर के पास बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लड़के कई अफसर हैं, कोई व्यापारी है। वह उनको मैं देखता हूं तभी तो इस समय कभी व्यापार शास्त्र पढ़ते हैं और कभी श्रृंगारिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कितना अनर्थ है। आदमी अपने आप को निरंतर खोता जाता है। आध्यात्मिक दिशा में शुरू से चलना चाहिए था, शुरू से ऐसा काम करना चाहिए था कि जिससे बहिर्मुखता हटकर अंतर्मुखता आए। लेकिन जीवन के आखिरी हिस्से में तो ये काम बिल्कुल करना ही चाहिए, तो कुछ सूझ ही नहीं है। जिंदगी आदमी यूं ही बिता देता है। सीकस बोइन धाने,
बन की भुलैया चाकुर फेरे छागर भये किसाने। बन की भुलैया, भुलैया नाम लोमड़ी कहा जाता है। लोमड़ी अपने बिल को भूल जाती है। बिल खोदती हैं, उसमें रहती हैं और आहार के लिए इधर उधर जाती हैं तो भूल जाया करती हैं, फिर खोदती हैं। ये कहां तक सच है? कहावत है। बन ये संसार है, इसकी भुलैया हैं अधूरे गुरु लोग। वे स्वयं भूले, स्वयं भटके, लेकिन वे चाखुर फेरते हैं। चाखुर फेरने का मतलब है खेत जोत करके जब उसको हेंगा दिया जाता है, पाटले से सम कर दिया जाता है और ढेला फूट जाते हैं, तो जो घास होती है मिट्टी से अलग हो जाती है। उस घास को निकाला जाता है, उस घास को चाखुर कहते हैं। चाखुर या चिखुरी। तो चाखुर फेरना ये प्रायः कार्तिक में किया जाता है। मिट्टी महीन हो गई, पाटले से घास अलग हो गई, तो चाखुर फेरने के लिए काफी मजदूर रखे जाते हैं। जिस खेत में घास होती है सारी घास निकाली जाती है, चाखुर फेरना। बन की भुलैया चाखुर फेरे। संसार के भूले गुरु चाखुर फेर रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, वे गलत चीजों को निकाल रहे हैं। मतलब है लोगों के कल्याण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, उनका अपना कल्याण नहीं हुआ। वे स्वयं नहीं समझते हैं विधि निषेध क्या है, कर्तव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, बंध मोक्ष क्या है, और वे दूसरे का उद्धार करने चलते हैं। जो स्वयं अधूरा हो वो दूसरे को पूरा कैसे कर सकता है? गुरुओं के पास और कुछ हो चाहे न हो, वे विद्वान हो चाहे न हो, धनवान हो चाहे न हो, वाक्य पटता हो चाहे न हो, और कोई चीज हो चाहे न हो, उनमें आध्यात्मिक रोशनी होनी चाहिए। और आध्यात्मिक रोशनी अध्ययन से केवल नहीं होती, वो आचरण से होती है। जो आदमी जितना संयत है उतना अंतर्मुख होता है, जितना अंतर्मुख होता है उतनी उसकी आध्यात्मिक रोशनी होती है और उससे उसका जीवन आलोकित होता है और दूसरे लोगों का भी जीवन उससे आलोकित होता है। दूसरे को भी वो निर्देश आदेश दे सकता है। लेकिन स्वयं आदमी भूला है और दूसरे के यहाँ चाकुर फेर रहा है, यानी दूसरे का सुधार कर रहा है। छागर भये किसान है। छागर कहते बकरे को। बकरा बड़ा कायर जीव होता है। पानी बरस थोड़ी सी बूंदी आने लगे तो छाया खोजता है, में करने लगता है। और बहुत कमजोर प्राणी होता है, वो किसान बन गया। छागर भये किसान है। इन्हीं जो कमजोर लोग हैं, जो विवेकहीन लोग हैं, वे धर्म की कमाई करने लगे। धर्म की कमाई सबको करनी चाहिए। यहां व्यंग है कि है तो डरपोक, कायर, कुपूत, धर्म के नाम पर वो बकवास करते हैं, गलत बातें करते हैं। छेरी बागे ब्याह होत है मंगल गावे गाई। छेरी बकरी छागर हो गया तो छेरी भी आना ही चाहिए। छेरी बकरी है और बाघ, इन दोनों का ब्याह होने लगा। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि एक अजा बकरी जो 3 रंगों वाली, लाल, सफेद और काले रंगों वाली, वो बहुत से सृष्टि पैदा करती अपने शक्ल में। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। अजो हे को जुष्माणु अनुशेते
जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य। एक दूसरा बकरा है, एक बकरा है जो उसको भोगता है और उसके साथ सो जाता है, और एक अन्य बकरा है जो उस भोगी हुई बकरी को छोड़ देता है। भुक्त भोगा मजो अन्य, जहाते नाम भुक्त भोगा मजो अन्य। यहां पर कपिल के सांख्य दर्शन का पूर्ण स्वरूप है। ये प्रकृति अजा है, अजन्मा है, नित्य, और पुरुष चेतन वो भी अज है, अजन्मा है। एक पुरुष एक चेतन है जो उस बकरी को भोगता है, प्रकृति में डूबा है, आसक्त है, और एक दूसरा पुरुष है जो इस अजा को, इस बकरी को, इस प्रकृति को छोड़ देता है तो भुक्त भोगी, भोग चुका है, भुक्त भोगा मजो अन्य, लेकिन उस भोगी हुई बकरी को छोड़ देता है। जो जीव विरक्त होता है वो भी पहले अनुरक्त रहा है। तो ये अन्य दार्शनिक लोगों ने भी ऐसे स्वरूपक दिए हैं। साहब कहते छेरी बाघे ब्याह होते, छेरी और बाघ का ब्याह होने लगा, कोई तुक नहीं है, बाघ तो छेरी को खा जाएगा। छेरी माया है, बाघ जीव है। जीव अपना ब्याह माया से करता है। यहाँ ब्याह का मतलब सगाई, संबंध, प्रेम जोड़ना, मोह जोड़ना। माया का अर्थ है मन का मोह। वेदांतियों की दृष्टि से माया अघटित घटना पटीसी, दुर्तया, अनिर्वचनीय, और उसको कहते कहते कह भी नहीं पाते वो क्या है, सत्य है कि झूठ है, संग है कि असंग है। क्योंकि मायावादी लोग जगत को मानते ही नहीं, तीनों काल में जगत है ही नहीं, फिर जगत दिखाई देता है क्यों? माया के कारण। माया क्या है? उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए उनकी माया ऐसी हो जाती है। गुरुदयाल साहब ने कहा, कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुकुम राम का मेट के भई राम से खूद। राम नाम जीव, ये जीव की माया जीव पर ही कूद करके चढ़ बैठे। तो उनकी माया अघटित घटना पटीसी है, जो कुछ भी कर दे। दूसरे ईश्वरवादी हैं, ईश्वरवादी कहते हैं प्रभु की माया अत्यंत बलिय सी, और वो तो प्रभु की शरण में जाने ही से वो कृपा करे, तो उस माया कुतिया को न छोड़े हमारे ऊपर तो हमारा कल्याण नहीं, तो कल्याण नहीं। प्रभु की माया बड़ी बलवती है। कबीर साहब पूरे बीजक में कहते हैं, माया तुम्हारी जन्माई, मन माया तो एक है, माया मन ही समाया। माया तो तुम्हारे मन का मोह है, मोह मिट जाए माया नाम की कोई चीज नहीं है। माया न दुर्तया है, न अनिर्वचनीय है, न अघटित घटना पटीसी है, न बलीसी है। वो तुम्हारे मन का खेल है, तुम्हारे अविवेक का खेल है। तुम जो चाहो तो माया मिट जाए, तुम्हारे हाथ में माया है, तुम्हारा मोह माया है। स्वरूप का ज्ञान, विषयों के प्रतिभ्रांत, यही माया के सृजन करते, और माया मन का मोह है। इसको पूरे बीजक में आप पढ़ सकते हैं। माया महाठगनी हम जानी, वहां साहब ने तीरथ में पानी, पंडा की मूर्त, राजा के रानी, और धनवानों के हीरा, गरीबों की कानी कौड़ी, ये सब माया का। जो मन का मोह का आलंबन है उसको भी माया कहा जाता है। जैसे घर मकान मोह हो जाता है तो घर मकान को भी माया कहा दिया गया। वस्तुतः घर मकान माया नहीं है, माया मन का मोह है। तो जीव माया से ब्याह करने लगा, मोह से ब्याह करने लगा। दुनिया के प्राणी पदार्थों की जो आसक्ति है उसमें चिपकने लगा। मंगल गावे गाई, इसमें गाय इकट्ठी होकर के गाय मंगल गाने लगी। गाय नाम इंद्रियां, ये उत्सुक होकर के उस जीव को उधर उन्मुख करने लगी। जो आदमी माया के प्रति अनुरक्त होगा उसकी इंद्रियां उसको उसी तरफ उन्मुख करेंगे। तो मंगल गावे गाई, इंद्रियां मंगल गाने लगी।
विषय भोगों की तरफ बढ़ने से इंद्रियां उन्मुख होती हैं, उत्सुक होती हैं। बन के रोज धर दाज दीनों गोह ले कंधे जाए। इस विवाह में बन के रोज पकड़ करके दाज दिए गए। रोज नीलगाय, नीलगाय बड़ी तेज होती है, बहुत चलती, भागती है, थोड़ी सी आहट में बहुत भागती है। जो इस प्रकार भूल भुलैया में पड़ेगा, माया मोह में पड़ेगा, उसका मन चंचल तो होगा ही, तो वही उसको दाज मिलेगा। इस माया मोह के विवाह में जीव पड़ेगा, माया मोह से सगाई करेगा, तो उसको बन का रोज ही दाज में मिलेगा। बन का रोज, मन की चंचलता, यही इसको दाज मिला, पुरस्कार मिला। संसार के सारे भोगों और अनुरागों का फल होता है चित्त की चंचलता। यहां कुछ मिलने वाला नहीं है संसार में, जितना अनुरक्त हो संसार में कुछ मिलने वाला नहीं। चित्त की चंचलता मिलेगी और जिससे तुम अपने स्वरूप स्थित से दूर हो जाओ। तुम्हारी अपनी स्वरूप स्थिति नष्ट हो जाएगी। गोह लो कंधे जाई, गोह कंधे पर उठा करके बर वधू को ले चले, यानी बर को वधू को डोले में रख करके कंधे पर लोग कहार ले चलते हैं, यहाँ गोह लेकर के चले। गोह छिपकली जात का एक जहरीला जंतु है जो न्योले के सरीखे होता है, भयंकर होता है, विषधर होता है। गोह ले कंधे जाई, यानी जो विषधर है, भयंकर है, विवेकहीन है, वह तरन तारण बन गए। वो कंधे पर ले करके लोगों को चलने लगे, तरन तारण बने, कल्याणकर्ता बने, उद्धारक बने। कागा कापर धोन लागे बकुला कृपई दाते, माखी मोड़ मुड़ावन लागे हमहू चल बराते, हमहू जाप बराते। इस बारात में जो तैयारी किए बारात जाने के लिए, साहब कहते कागा कौआ कपड़े धोने लगे, साफ करने लगे कपड़े, और बकुला कृपई दाते, बकुला दांत किटकिटा करके कपड़े पर स्त्री का फेरने लगे, और मक्खियां मोड़ मुड़ाने लगे, और ये सब कहने लगे कि हम भी बारात जाएंगे। ये सब का सब व्यंग है। कागा कापर धोन लागे, जिनका मन मैला है, वाणी गंदी है, आचरण गंदे, ऐसे लोग कपड़ा पहन करके परमार्थ का वेश धारण करने लगे। कौवा के मन वाणी कर्म तीनों गंदे होते हैं। वो कर्कश बोलता है, इसलिए वाणी गंदी है, गंदी वस्तुओं को खाता रहता है, इसलिए आचरण गंदा है, और मन उसका सदैव सशंकित रहता है, चारों तरफ ताकता रहता है, मालूम होता है खजाना बांधे घूमे, कोई इसको लूट लेगा, हरदम संदेहशील सब पर। तो उसका मन गंदा है, उसकी वाणी गंदी, उसके कर्म गंदे हैं। इसी प्रकार जिसके मन वाणी कर्म गंदे होते हैं वो कौवा है। ऐसे लोग वेश बना करके भक्त और साधु बनने लगे। बकुला कृपई दाते, बकुला ऊपर से सफेद और सरोवर के निकट बैठता है तो कभी कभी एक पैर उठा लेता है, अर्ध उन्मीलित नेत्र उसके होते हैं, बहुत कम देखते हुए बैठा रहता है, मालूम होता है योगिराज और ध्यान में मग्न है, लेकिन उसका ध्यान है मछली पर, और एक पैर जो उठा लिया है वो मछली पर कूदने की सुविधा की। ऐसे कितने बगुला भगत हैं जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जगह जगह अड्डा बनाए हैं। वे पुत्र धन देते हैं, निरोग्यता देते हैं, सिद्धि देते हैं, और अनेक प्रकार के बकवास की बात करते हैं, लेकिन वे धर्म के धुरी बनते हैं। धर्म का ठाट बाट बनाकर आवश्यकता से अधिक चंदन माला और वेश वेश बना करके लोगों को ठगते हैं। मुड़मुड़ावन लागी मक्खी गंदी जानवर है। एक मधुमक्खियां होती हैं जो सदैव फूलों पर बैठती हैं, उसके रस को लेती हैं। यहाँ गंदी मक्खी का अभिप्राय है।
यानी जो मक्खी के समान मैले मन वाले हैं वे भी मुड़ मुड़ा करके साधु सन्यासी होने लगे। वो भी कहने लगे हम भी बरात जाएंगे, हम भी धर्म परमार्थ का काम करेंगे। कहें कबीर सुनो संतो जो यह पद अर्थावे। साहब कहते हैं संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ करेगा सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहा है। वही पंडित है, वही ज्ञाता है, वही भक्त कहलाता है। उन्होंने उल्टवासी में और व्यंग ढंग से कहा। तो ये भी अर्थ हो सकता है कि साहब कहते हो भाई इसको समझो, तुम पंडित बड़े बनते हो। काशी में बड़े बड़े पंडित धुरंधर पंडित होते थे, आज भी होते हैं। तो उनको बड़ा गर्व था अपने व्याकरण का, शास्त्र का। तो साहब ने कहा मेरा व्याकरण समझो, मेरा शास्त्र समझो। तो ये इन लोगों के रूढ़ व्याकरण से तो साहब का अर्थ नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने उल्टवासियां और व्यंग एक तो मनुष्य की चुटकी लेने के लिए कहा और उद्बुद्ध करने के लिए कहा, जगाने के लिए कहा, आंखों में उंगली डाल करके जैसे कोई जगाए। और साथ साथ लगता है कि विद्वानों के गर्भ को मर्दन करने के लिए भी कहा कि तुम अपनी गिटपिट बात करते हो भिन्न भाषा में और समझते हो तुम बड़े पंडित हो कि दूसरे लोग तुम्हारी बात नहीं समझते हैं, तुम मेरी बात भी समझो। भिन्न बोली में होने की वजह से वस्तु भिन्न नहीं हो जाती। जितनी भाषाएं हैं काल्पनिक रूढ़ियां, जितनी लिपियां सांकेतिक चिन्ह, और ये समय समय से बदलते रहे। सबका सार है वस्तु का बोध करना और कराना और यथार्थ वस्तु में स्थित होना।